मदन सिंह, ये सब यहां, और ये पंचायत, ये हो रहा है ये सब? जय माता जी की ठाकुर साहब। जय माता जी की मुखिया साहब। मन ऐसा लागे है जैसे हमारे परिवार की सुनवाई हो रही है। हमसे जरा भूल हो गई ठाकुर साहब। हमें लगा कि रुक्मी को अपने सासरे से बाहर निकाल दिया गया है, इसीलिए मदन सिंह ने उसे अपने घर में गांव वालों से छुपा कर रखा है। आपको लगा और आपने मदन सिंह और उसके परिवार को दोषी ठहरा दिया और सुनवाई करने लगे। मुखिया साहब, ये मारे को आपको बताने की जरूरत ना है कि न्याय करते समय दोनों बाजुओं के सच और झूठ को तराजू में तोलना पड़ेगा। किसके भड़काने पे आपने ये पंचायत बुलाने की सोची? किसी के भड़काने पर नहीं ठाकुर साहब, हमने खुद अपनी आंखों से मदन सिंह के घर में रुक्मी को देखा, तो इसलिए सोचा कि हमने रुक्मणी को सासरे से निकाल दिया। क्यों? रुक्मणी जैसी गुणी छोरी तो नसीब से मिले और ऐसी बींदनी को हम घर से निकाल देंगे? ब्याह के बाद अगर छोरी को माँ बाप की याद आवेगी तो अपने पियर ना जा सके है कि? और अगर आपके मन में इतना ही शक था तो आप आकर हमसे बात करते। इन बेचारों को बेइज्जत करने का हक किसने दिया आपको? मदन सिंह की छोरी का ब्याह हमारे परिवार में हुआ है और इनकी इज्जत हमारी इज्जत है, और हमारी इज्जत उछालने का परिणाम आप सब जानते हैं। आइए मदन सिंह, आओ बेटा। देख लिया सरपंच जी, इस झूठे की बातों पर विश्वास करने का नतीजा। हमारी एक बात मानो सरपंच जी, तो इसी को गांव निकाला दे दो। कुमार सिंह, ये पंचायत थारे को आखिरी मौका देवे, जो अगर तूने मदन सिंह के परिवार को तंग करना बंद ना किया तो थारे को जरूर गांव निकाला मिल जाएगा। ये हमारा हुक्म है। ठाकुर साहब, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे चमत्कार कहूं कि हमारा भाग। आज आप नहीं आते तो ये तो आपका बड़प्पन है कि पिछली सारी बातें भुला करके आज आप रुक्मी को लिवाने आए हैं। इस एहसान के बदले से तो हमारा सर जीवन भर के लिए आपके सामने झुका रहेगा। ठाकुर साहब, अरो हरे घर का पानी भी हराम है हमारे लिए मदन सिंह। क्या रुक्मी को लिवाने ना आए हैं? थारी छोरी ने जो हमें धोखा दिया, उसका भुगतान अभी तक हमारा रणवीर भर रहा। कालजा टूट गया हमारे हंसते खेलते छोरे का। जीने की जैसे इच्छा ही खत्म हो गई है। वो अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाए, और दूसरी तरफ गांव वाले मुंह दिखाई की रस्म का इंतजार कर रहे हैं। हम गांव के ठाकुर होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, और तुम कहते हो कि रुक्मणी को वापस ले जाओ।
इसमें हमारी छोरी का कोई दोष नहीं है। आप रुक्मी को स्वीकार कर लीजिए, बदले में मारे से हमारी जमीन, हमारा सारा जीवन आप अपने नाम पे कर लीजिए। हमसे दान में ली हुई जमीन अपनी छोरी के बदले हमें भीख में देना चाहता है तू? जिस तरह हमारी बेइज्जती हुई है, उसका बदला तो थारे सारे परिवार की जान लेकर भी पूरा ना हो सके है मदन सिंह। तू चाहे कि रुक्मणी अपने सासरे वापस जाए तो ठीक है, हमारी एक शर्त है। जो आप लोगों को आज तो सारे गांव के सामने मैंने थारे से अपनी रिश्तेदारी निभाई, लेकिन जे तूने हमारी शर्त मंजूर ना की तो सारे गांव के सामने मैं थारा और थारी छोरी का असली चेहरा लाकर रखूंगा। वैसे तो थारे को हुक्म देना चाहिए, लेकिन इंसानियत के नाते मैं थारे को 2 दिन की मोहलत देता हूं सोचने वास्ते। ठाकुर साहब, हमारी रुक्मी की खुशी के लिए मैंने आपकी हर शर्त मंजूर है। तो ठीक है, हम चाहते हैं कि रणवीर का घर फिर से बस जाए, उसका दूसरा ब्याह हो। इस दूसरे ब्याह का हम 2 परिवार के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। तुम अपनी दूसरी छोरी रसाल का ब्याह रणवीर से कराओ। और तभी रुक्मणी इसके साथ दासी बनकर हवेली में वापस आ पाएगी, वरना जीवन भर अपनी इस छोरी को घर बिठाओ। क्या फर्क पड़ा? कल रात के बजाय आज सुबह मेरी बर्बादी का फरमान निकल गया। फर्क सिर्फ इतना है कि कल रात पापा रुक्मी को लेने जा रहे थे और आज सुबह ताया सग गए। पापी साहब, मुझे तो उस लम्हे से ही नफरत है जब मैं रुक्मी का चेहरा दोबारा देखूंगा। बन्ना साहब, रुक्मी की हवेली वापस आने की खबर सुनकर दादी सा ने अपने अनशन को तोड़ने का फैसला किया। मन्ने तो लागे है कि इस हवेली की बींदड़ियों को श्राप है। देखो ना, पहले पापा साहब बेटे की चाह में उन्होंने दूसरा ब्याह किया और बड़ी मां सा ने चुपचाप अपने सिंदूर की आहुति दे दी। फिर आपने भाई साहब मारे को इस हवेली में ब्याह कर लाए और आज तक एक पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए। और अब रुक्मी, पन्ना साहब उसके हाथों की मेहंदी भी ना छूती थी। भाभी साहब, रुक्मी की बात और है। इस घर के बाकी लोगों की क्या मजबूरी थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने क्या गलती की थी? मैंने रुक्मी से सच्चा प्यार किया था, उसके नाम अपना पूरा जीवन कर दिया था, लेकिन बदले में उसने क्या दिया मुझे? धोखा। तो आप ही बताइए बन्ना साहब, हमारी की गलती है? मैंने भी आपके भाई साहब से प्रेम किया है, अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया, और बदले में हमारे को क्या मिलता है हर रात? एक नया धोखा। और सब जानते हुए भी मैं चुपचाप सहती रहती हूं। तो क्या आप रुक्मी का एक धोखा नहीं सह सकते अपनी दादी साहब के लिए?
सुना दिया मदन सिंह को फैसला? 2 दिन की मोहलत दी है उसे सोचने के लिए। अगर 2 दिनों में उसने रणवीर और रसाल के ब्याह को आशीर्वाद ना दिया तो रुक्मणी हमेशा के लिए वहीं रहेगी। रणवीर भाई साहब का ब्याह रुक्मिणी की बहन रसाल से? भाई साहब राजी हो गए? अठे रणवीर की मर्जी पूछने की कोई जरूरत ना है। वैसे ही उसकी जिद की वजह से वो अपना और इस हवेली का, इसीलिए उनकी मर्जी जानना ज्यादा जरूरी है। मूमल ठीक कह रही है। मेघ कट है, हमें जाके रणवीर से बात करनी है। तो आप लोगों ने रुक्मी को इस घर में वापस लाने का फैसला कर ही लिया? बेटा, अपनी मासा की झोली में थोड़ा सा जीवन डालकर मैंने गलत तो नहीं किया ना? मैं जानू कि तू रुक्मणी के साथ निभाना नहीं चाहता और हम थारे को जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। रुक्मणी इस हवेली में दासी बनकर आएगी और दासी बनकर ही रहेगी, मासा की खातिर। बेटा, हम सब चाहते हैं कि तेरा घर दोबारा बस जावे और तेरे जीवन में खुशियां फिर से आ जावे। आप समझा? तो इस बार किस गरीब को आपने मजबूर किया अपनी बेटी देने के लिए? किसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं आप लोग? किससे ब्याह करवा रहे हैं इस बार मेरा? बोलिए। मदन सिंह की दूसरी बेटी रसाल से। रसाल से? ये क्या मजाक है तायसा? रणवीर, आपने ये कैसे मान लिया तायसा कि आप कहेंगे और मैं रसाल से शादी कर लूंगा? हमने माना नहीं, हम जानते हैं और यही हमारा फैसला है कि मदन सिंह थारा ब्याह रसाल से कराएगा और रुक्मणी रसाल के साथ यहां दासी बनकर आएगी और यही हमारी शर्त है। शर्त? अब आप लोग मेरी शादी शर्त रखकर करवाएंगे और ये भी नहीं सोचेंगे कि मैं या रसाल ये शादी करना चाहते भी हैं या नहीं? तो ऐसा शायद आप नहीं जानते, रसाल किसी और से प्यार करती है और बहुत जल्द उससे शादी भी होने वाली है। तो उसे उस छोरे को भूलना होगा। यानी एक घर बसाने के लिए आप लोग एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद करेंगे। मैं इस बात के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं। आप लोगों ने जो भी फैसला लिया है उसे मैं नहीं मानता और ये मेरा आखिरी फैसला है। तो माताजी महाराज ने तुम्हारी रसाल पर कृपा ही की है। बड़ी हवेली में तुम्हारी रसाल राज करेगी, सोना चांदी के जेवरों से सदा लदी रहेगी। विक्रम तो अगले 7 जन्मों तक भी कमाएगा, तुम्हारी रसाल को इतना कुछ ना दे पाएगा। और फिर एक फौजी के जीवन का क्या भरोसा? आज है कल नहीं। मारी रसाल विक्रम से ज्यादा कंवर सा के साथ ही खुश रह पाएगी। आखिर राम जी राजी। ये हुआ? आप बड़े ठाकुर साहब को फोन कर ही दो जी और कह दो कि हमें शर्त मंजूर है जी।
ये क्या कह रही है तू? अरे थारा दिमाग तो ठिकाने है। बड़ी हवेली की चमक दमक देख करके थारे मुंह में पानी आ रहा है। अरे करम चली, अब तो लालच छोड़। एक माँ को तो सिर्फ अपने बच्चों की खुशी का लालच हो है जी। अरे तो थारे को ना पता है कि रसाल की खुशी किसमें है? रसाल और विक्रम एक दूसरे से प्रेम कर है बचपन से। अरे तो के रसाल विक्रम से दूर रह करके जी पावेगी, खुश रह पावेगी? उसे रहना होगा जी, अपनी रूपी जीजी की खातिर। मारी जबान जरूर कड़वी है पर मारा मन नहीं। अरे रूपी हमारी सुतेली बेटी है पर आखिर बेटी तो है। रुक्मिणी आज तक इस घर के लिए, हम सब के लिए कितना कुछ किया। हर बार अपना मन मार के रसाल की खुशी के बारे में सोचा है, बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया है। अब रसाल अपनी जीजी की खातिर बलिदान ना दे सके, छोटी बहन होने का फर्ज ना निभा सके। अरे जीवन कठोर परीक्षा ले रहे हैं और फिर हम रसाल को कुएं में तो ना ढकेल रहे हैं जी। दोनों बहनें एक साथ एक ही घर में रहेंगी, वो एक दूसरे का सहारा बन जाएगा। वरना उस हवेली में उसके हक के लिए लड़ने वाला कौन रहेगा? वे किसके सहारे जिएगी रुक्मिणी? सुना नहीं, बड़े ठाकुर साड़े के कहा था कि जे हमारी शर्त मंजूर ना हो तो अपनी छोरी को जन्म भर घर बिठाओ। जी आप रसाल से बात करोगे तो वो मना नहीं करेगी। आपकी खातिर, अपनी रुक्मी जीजी की खातिर। मैंने तो हवेली जाकर जीजी की वापसी की गुहार की थी कि ये हमारी भूल थी। जीजी तो अपने से ज्यादा कुंवर से प्रेम करे और कुंवर के साथ रहने के लिए उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, ये कहाँ का न्याय है? अपने ही सासरे में अपने ही बीन के साथ रहने के लिए शर्त? रानी से दासी तो बना ही दिया है, अब अपनी ही छोटी बहन की सौतन बनाकर रखेंगे। और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी मारे को प्रेम के नाम पर। और फिर इस सब में रसाल की गलती है? हमारी खुशियों के लिए वो अपनी खुशियों का बलिदान क्यों देगी? अब इस घर की लाज हमारे हाथ में।